student and aspirant. Today we now about the difference between distance and displacement, जिसे कि हिंदी में दूरी और विस्थापन भी कहते हैं। इसके लिए अपन छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कैसे बोर्ड पर देख लेंगे। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को, जो कि दूरी और विस्थापन है, जो कि मल्टीपल टाइम बच्चों को कंफ्यूज करते हैं जो इनिशियल स्टेज ऑफ साइंस लर्निंग, तो उसको अपन सीखते हैं। मान लो शाम का टाइम है, मम्मी खाना बनाने का सोच ही रही है, खाना बनाना स्टार्ट ही करने वाली, और उन्हें याद आया कि आज तो नमक खत्म है। और फिर वो बोलेगी बिट्टू को, बिट्टू बेटा नमक ला देना। बिट्टू कौन? आप, जो कि मम्मी को नमक ला के दोगे। कहाँ से? यहाँ पर दुकान है, ये दुकान से। लेकिन और इन दुकान और आपके घर के बीच में है ये तालाब, जिसे कि पोंड भी बोलते हैं। तो आप सीधे तो नहीं जा सकते और जाते भी नहीं हो। आप लोगों के लिए एक रास्ता जो निर्धारित है और जिससे आप हमेशा जाते हो, जिसे आप पगडंडी भी बोल सकते हो यदि गांव में हो तो। ऐसे घूमते हुए यहाँ से इस तरह से दुकान पे जाते हो। तो आप यहाँ से भी जा सकते थे यदि यहाँ पे रास्ता होता तो। उसमें आपको कम टाइम लगता और कम एनर्जी लगती है ना। पर अब वही है तो उसी से जाना होगा, और इतना अपन थोड़ी बनवा सकते हैं। तो जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते की लंबाई को ही हम दूरी बोलते हैं। इस वाले रास्ते की लंबाई को दूरी बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ के बीच की जो एकदम डायरेक्ट मिलाती है लाइन, जिसे, उसकी लंबाई को हम विस्थापन बोलते हैं। अब ये दूरी और विस्थापन सेम भी हो सकते हैं यदि आप कुछ भी करके कैसे भी, मान लो यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट किया, कॉमेडी वीडियो, तो आप एक दिन बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए, तो उस समय काफी इनकम आती है। तो आपने यहाँ से अपनी बचपन की समस्या को दूर करने के लिए एक पुल बनवा दिया। अब आपकी दूरी और विस्थापन सेम हो गए। विस्थापन तो वही था, लेकिन आप वास्तविक में इस पथ से जाने लगे तो दूरी भी यही हो गई। तो यही आपने दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट। आप किसी एक प्रारंभिक बिंदु से किसी बिंदु पर, जो कि आपकी डेस्टिनेशन है, वहां पर जा रहे हो, और वहां जाने के रास्ते में बीच में पहाड़ होगा, नदियां होगी, या फिर काफी घुमाव होंगे। उस राज्य घुमाव होने के कारण आप उस रास्ते से घूमते हुए जा रहे हो, तो उनकी जो बीच की जो एकदम डायरेक्ट मिलाने वाली रेखा है, उसके कंपेयर में दूरी बढ़ गई। और वही दूरी जिस पे आप चल के गए वही आपके लिए होगी, और वही लंबाई जिस पे आप चल के गए वही दूरी होगी। और वो रेखा जो उन्हें एकदम डायरेक्ट मिलाती है वह विस्थापन। समझे? तो अब इनके अपन अंतर लिख लेते हैं। एक मिनट। तो अपन अंतर लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोनों में बॉर्डर बना लेते हैं कि भाई तो विस्थापन अलग रहे, मैं दूरी अलग रहता हूँ। ठीक ही है, वैसे लाए थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। विस्थापन बड़ा है, फिर भी हम दोनों को बराबर स्पेस देंगे। दूरी क्या? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु में तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और नेक्स्ट अपना विस्थापन। विस्थापन की डेफिनेशन क्या? अपन घर से गए दुकान, और दुकान के बीच में कौन सी एक सीधी रेखा जो नहीं मिला रही थी, जो कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाएगी। इससे कम तो हो ही नहीं सकती, इससे कम हो ही नहीं सकती। आप कोशिश कर लो, यहाँ पे अपना होम था, यहाँ पे दुकान था, ये वाली लाइन होम और ये दी दुकान,
इस वाली लाइन से कम डिस्टेंस कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वही रहेगा अपना नेक्स्ट पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब